हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भर्ती निकाली गई, जिसको आप सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। पूरा कंप्लीट इस वीडियो में मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। और दूसरा, यूआईएस टेक पोर्टल के माध्यम से भी आपको सबमिट करना है। तो उसकी क्या प्रक्रिया है, यानी कि जो उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसमें भी फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोनों को यहाँ पे समझने वाले हैं, यानी कि पूरा ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस क्या है इस भर्ती में अप्लाई करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पोर्टल पे जाओगे, यानी गूगल क्रोम ब्राउज़र पे टाइप करोगे सेवा योजन पोर्टल, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो इसके लिंक है सेवा योजन UP.NIC, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके इस पोर्टल पे आ सकते हो। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉपअप आता है, इसको आप कट कर दोगे। अब भर्ती को अप्लाई करने के सबसे पहले ये रोजगार संगम के नाम से भी जाना जाता है पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू अकाउंट का एक ऑप्शन है। आप इस अकाउंट के न्यू अकाउंट के नीचे देख सकते हो एक जॉब सीकर का है, एक एम्प्लॉयर का। तो जॉब सीकर पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप जॉब सर्च कर रहे हो, देख रहे हो। तो यहाँ पे जॉब सीकर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके प्रोफाइल बनाना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे होगे तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है। तो यहाँ पे जॉब सीकर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो एक यहाँ पे प्रोफाइल का मतलब एक बेसिक डेटा आपका यहाँ पे भरा जाएगा। ध्यान रखना, आधार कार्ड के हिसाब से ही आप इंग्लिश और हिंदी में जो भी विवरण भरना है तो यहाँ पे केवल इंग्लिश में ही भरना है, ठीक है, हिंदी में नहीं भरना है। तो यहाँ पे नेम हो गया, मिडिल नेम है तो डालोगे। वैसे ही आधार कार्ड नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जीमेल, DOP, जेंडर। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लोगे, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो भरना जरूरी है, बाकी छोड़ सकते हो। यूजर ID में आप अपना यूनिक मोबाइल नंबर ही रखिएगा। पासवर्ड भी यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, इस तरह से फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है। और उसके बाद कैप्चा फिल करके यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो ये चीज़ें आप बेसिक हैं, आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे आप सबमिट कर लेते हो, प्रोफाइल आपकी बन जाती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जॉब सीकर ही आपको सेलेक्ट रखना है। यूजर ID पे अगर आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था यूजर ID पे तो ये डालोगे। देन पासवर्ड जो आपने बनाया है अभी जब आपने पीछे रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पे उसको यहाँ पे पासवर्ड को डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर देते हैं। देन नीचे एक देख सकते हो आपके यहाँ सामने एक कैप्चा बॉक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ है जैसे ही सेम तरीके से इसको यहाँ पे टाइप कर दोगे। देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। मेरे में कुछ इस तरह से प्रोफाइल खुल गई हैं, आपके उसमें हो सकता है इस तरह से ना दिखे। आप यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो। आपका इसमें पूरा रेट रहेगा। ये सारे टैब्स आपको भरने पड़ेंगे, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क। ध्यान रखें शैक्षिक योग्यता वाला बहुत मेन है, तभी आपकी भर्ती विजुअल होती है। आप यहाँ पे प्रोफाइल प्रिविष्टि के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सारे टैब ये भरने हैं। ये भरने में बहुत टाइम लग जाता है, सारी चीज़ों को आप भर लोगे। तो मैंने इसका डेडिकेट कंप्लीट वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है, किस तरह से आपको प्रोफाइल भरनी, तो आप इसको देख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको भर लोगे, ठीक है। भरने के बाद जब इस तरह से हो जाए तो नौकरियों के आवेदन के लिए यहाँ पे एक टैब होता है तीसरे नंबर पर, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे कि मुझे किसी भर्ती में अप्लाई करना है, आज से ये भर्ती चल रही, कल दूसरी चलेगी, सेम प्रक्रिया सभी में यही होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समस्त सेलेक्ट रहेगा। आप यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगा सकते हो कि मतलब मुझे क्या क्या सर्च करना है। हालांकि मैं शैक्षिक योग्यता पे यहाँ पे केवल स्नातक डाल देता हूँ, क्योंकि जो आजीविका मिशन की भर्ती है वो स्नातक लेवल से होती है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप भर सकते हो या छोड़ सकते हो। देन यहाँ पे खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे खोजे के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि जो आउटसोर्सिंग नौकरियाँ हैं वो सर्च होने लगती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आ चुकी हैं, यानी जो जो हमारी प्रोफाइल से मैच करती हुई जो भी डेटा आपने भरा है, ठीक है। डेटा भरते समय ही ध्यान रखना, अदरवाइज भर्ती विजिबल नहीं होती है, तो उसको ध्यान से भरना। अगर कहोगे तो मैं एक डेडिकेट और वीडियो से बना दूंगा क्वालिफिकेशन ऐड करने का। जैसे देख सकते हो उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की MIS रिपोर्ट की शैक्षिक योग्यता है, इसकी लास्ट डेट 1/7/2026 रखी गई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का MIS वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो कितने कितने पद है। और जो इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी महत्वपूर्ण इसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और CCC सर्टिफिकेट नीलट संस्था के माध्यम से होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए। बाकी चीज़ें आप पे मटेरियल पढ़ सकते हो, किस तरह से क्या प्रोसीजर रहने वाला है। 24 से 48 घंटे बाद OTP जाती है, तो उसका भी अभी हम समझाते हैं। 16,800 वाला है, इन्होंने पहले ही आवेदन यहाँ पे कर दिया था, तो केवल आवेदन तिथि यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि क्लिक करना होता है। अब तक इतने पद यहाँ पे भरे जा चुके हैं, और यहाँ पे रिक्ति का विवरण पे क्लिक कर सकते हो। जो नए सिरे से भरेंगे उनका आवेदन करेंगे एक ऑप्शन रहता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आवेदन हो जाएगा। इसी तरह से देख सकते हो
हो जो 35,000 वाली भर्ती है वो यहाँ पे दिख रही है, यानी कि जो मिशन आजीविका की जितनी भी भर्तियाँ हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। अगर इस पर हम आवेदन करे वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म भर जाएगा कम्प्लीटली। इसकी 35,000 जो है मतलब पर मंथ है, ठीक है। इसके साथ क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे क्वालिफिकेशन अन्य ग्रेजुएशन के तहत हो रही है, लेकिन नॉर्मल जो है वो CCC और BA वाले जो उनका मानदेय है, एक में 16,800 है, एक में 25,200 है, तो एक में और 16,800 जो दो की ब्लॉक लेवल पे है, एक जिला लेवल पे है और एक 35,000 वाली, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस पे आवेदन करने पर क्लिक करता हूँ, किसी भी भर्ती पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो आवेदन करे में सिंपली आपको क्लिक करना है और देख सकते हो कुछ इस तरह से मैसेज आएगा सेवजन की तरफ से, एप्लीकेशन शेयर सक्सेसफुली, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रिक्वायर्ड द ऑथेंटिक सर्टिफिकेट। इस तरह से एक मैसेज आता है कि आपने जिस भर्ती के लिए भी अप्लाई किया है वो यहाँ पे क्लिक ओके हो चुकी है, सब सेव्ड हो चुकी है। अब आपसे कांटेक्ट किया जाएगा SMS के माध्यम से, जो भी कंपनी है वो आपके कांटेक्ट करेगी, आपके पास जीमेल आएगा, मैसेज आएगा। डैशबोर्ड पे देख सकते हो, घोषणा पत्र वाले पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे ले चलता हूँ दूसरा पॉइंट है जनसंपर्क यानी इंफॉर्मेशन वाले पे, जहाँ पे भर्ती की आजीविका मिशन की PDF आई थी, इस पर हम क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हो डायरेक्ट क्लिक होता है, क्योंकि अभी हमें UIS जो पोर्टल है उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि दोनों में किस तरह से आपको करना है, क्योंकि अभी आपके पास आधी अधूरी जानकारी है, आपने अभी एक स्टेप ही कंप्लीट किया है। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे निकली थी ब्लॉक लेवल के नीचे है वैकेंसीज, यहाँ पे देख सकते हो कितना मानदेय है और किस लिए पद आरक्षित हैं। यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट असिस्टेंट के लिए है, देख सकते हो 826 पद थे और 16,800 यहाँ पे मानदेय था। और इसी तरह ब्लॉक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 16,800 रुपये मानदेय था और इसमें 25,200 मानदेय था, वो जिला लेवल में भर्ती थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन वही थी, यानी ग्रेजुएशन प्लस CCC सर्टिफिकेट, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो या दोनों को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नीचे देखते हैं कि जो चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, विभिन्न पदों हेतु योग्यता की विशेष जानकारी UPSRLM और यहाँ पे UIS टेक संयोजन पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े। 2 और 3 की आवेदन तिथि, अंतिम तिथि 28/6/2026 थी और शेष पदों की 30/6, हालांकि 1/7/2026 रखी गई, ठीक है। अभ्यर्थी यहाँ पे संयोजन पे पंजीकरण करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में पंजीकरण अंक की संख्या आवश्यक है तथा यहाँ पे uistech.ni पर पूर्ण आवेदन पत्र जमा करना होगा। अब ये तथा इसके लगा हुआ, ये लोग ध्यान नहीं देते यहाँ पे, यानी दूसरा जो भी पोर्टल है तथा uistech.in पर पूर्ण आवेदन करना होगा। दोनों पोर्टल पर पंजीकरण के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ बहुत लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि दोनों पोर्टल पर आपको करना है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर नीचे लिखा है कि अपने विवेकानुसार जो मतलब प्राइवेट कंपनी है वो भर्ती रद्द भी कर सकती है, या विभाग जो है वो भर्ती रद्द कर सकता है, जो UPSRLM है आजीविका मिशन, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो, नीचे भी पढ़ सकते हो, और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी आपकी पहले CBT 1 एग्जाम होगा, फिर उसके लिए 2 के लिए एप्लीकेबल होगे, फिर उसके बाद 3 में भी होगा टाइपिंग वाला। तो यानी एग्जाम के बाद ही आप सिलेक्शन ले पाओगे, ऐसे नहीं कि मेरिट बेस पे है, ठीक है। तो चलिए इस पे चलते हैं। जो uistech.in पोर्टल है इस पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है, और तब जाके आपके दोनों पोर्टल पे प्रोफाइल कंप्लीट होगी। तो जब हम इस पोर्टल पे आए तो पहले हमने देखा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक इस तरह से देखो इंटरफेस मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो अपने हिसाब से डिज़ाइन यहाँ पे लुक मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट का यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो ये जियो आप देख सकते हो, जो भर्ती का आजीविका मिशन का यहाँ पे दिखा हुआ है, और इसमें प्रोसेस भी बताया गया है कि जैसे कि हाउ टू अप्लाई, आपको पहले संयोजन के माध्यम से अपनी रजिस्टर करना है, और उसके बाद नीचे 3-4 स्टेप लिखे हैं क्या क्या करना है। यहाँ पे भी आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, जो इंग्लिश वाला था, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक हियर का एक ऑप्शन है, ये जो प्रक्रिया को बताया गया कि 24 से 48 घंटे के बाद आपको एक मैसेज आएगा उर्मिला इन्फॉर्मेशन सर्विस की तरफ से, जब आप अप्लाई करते हो। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते लिखा हुआ है कि प्रिय अभ्यर्थी, यूपी संयोजन में रैंडम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आपको उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेवायोजन मोबाइल नंबर जो आपने दिया है संख्या, तो सेवायोजन में दर्ज ईमेल आईडी पर एक लिंक और SMS अथवा के माध्यम से आपको डिटेल एक भेजा जाएगा। उक्त लिंक के माध्यम से आपको अपने दस्तावेज को अपलोड करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि किस तरह से आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि देख सकते हो कि जो सेवायोजन पोर्टल में रैंडम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पहले क्या होगा कि आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फिर रैंडम चयन प्रक्रिया होगी। यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है यूपी सेवायोजन में रैंडम चयन प्रक्रिया आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात की जाएगी। यानी जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, जब उसकी अंतिम तिथि यानी 1/7/2026
26 जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे किया जाएगा, यानी अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात ही रैंडम चयन प्रक्रिया होगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, यूपी सेवा योजन में रैंडम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आपको उर्मिला इंटरनेशनल के माध्यम से ही मतलब एसएमएस भेजाएगा। जिन लोगों को एसएमएस नहीं आ रहा, यहाँ पे समझो नीचे लिखा हुआ है कि जब अंतिम तिथि आ जाएगी तभी आपका रैंडम जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। अभी जैसे एसएमएस नहीं आ रहा है तो चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आपको उर्मिला इंटरनेशनल के माध्यम से भेजा जाएगा एसएमएस। तो जिन लोगों को उसमें एसएमएस नहीं आया तो परेशान ना हो, क्योंकि 1/7/2026 के बाद हो सकता है आपके पास एसएमएस आए, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से होगा। बाकी यहाँ पे कैंडिडेट के लॉगिन का एक ऑप्शन है जिसमें से आप लॉगिन करके डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर अपलोड करोगे या ऑटोमेटिक होगा, वो आगे की प्रोसेस है, तो हम उस पर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अभी जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो बताता है कि ये मोबाइल नंबर इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से ना तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है ना कुछ। जो आपको लिंक और एसएमएस व्हाट्सएप के माध्यम से आएगा उस पर क्लिक करके जब आओगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी आपको अपलोड करना होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण माना जाएगा। तो आगे की जो वीडियोस होंगे या अपडेट होगी तो हम आपको लाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।